विक्रम बेताल स्टोरी। कौन दुष्ट, पुरुष या स्त्रियां? पार्ट 2। शुक की कथा। स्त्रियों की दुष्टता। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक, साहस वाली, दुष्ट चरित्र और पापनी होती हैं। इस संदर्भ में आप यह कथा सुनिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन दुष्ट है। हर्षवती नाम की एक नगरी में धनवान बनिया रहता था। वासुदेव नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वह वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था। सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाए देखती थी जैसे चंद्रमा को चकोर देखती है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वह अपने पिता के घर थी तो उसने देर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वह चंचल स्त्री कामतुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वह उससे गुप्त रूप से अनेक बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता ना चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी एकलौती संतान वासुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वह सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा सवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब रात की थकावट और मदिरा के नशे से चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर से सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदेवता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जागता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमटकर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही मालूम कर लिया कि वह कहाँ मिलेंगे तथा वह रात में चुपचाप उठकर और खूब गहने पहनकर सज सवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। यह देख उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने मैं आया हूँ वह गहने तो इस स्त्री पहन कर बाहर जा रही, अतः इसका पीछा करके या तो देखूँ कि कहाँ जा रही है, रास्ते में ही इसके गहने भी लूट लूँगा। यही सोचकर वह चोर भी चुपचाप पुत्री के पीछा करते हुए धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वाणिक पुत्री एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए को ध्यान में घुस गई जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थान पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा हुआ। यूं था कि जब वहां युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षक ने उसे कोई चोर समझा और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा लगा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध हो गई। वह विह्वल और उद्रभांत होकर चीख पड़ी, हाय मैं मारी गई। तदनंतर वह भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वह कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपनी प्रेमी वृक्ष उतारकर भूमि पर रखा, उसे फूलों सजाया। प्रीति और शोक में उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्ठ प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वह ज्यों ही उसका चुंबन करने लगी तो ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं वह जीवित तो नहीं है, वह अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से बेताल चला गया है और वह निश्चल तथा मत है, तब वह डर गई और हारी सी रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर यह सारी बातें देखी। उसने सोचा कि इस पापनी ने यह किया है। अरे स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक है, घने अंधेरे से भरा, अंधेरे कुएं के समान और बड़ा गहरा होता है। चलो देखूं अब यह क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वह दूर से ही फिर उसका पीछा करने लगा। वाणिक पुत्री अपनी कोठरी में पहुंची जहाँ उसका पति सोया था। वह जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबीजन और माता पिता सभी घबराए हुए जागकर उसके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी है, उसके नाक में रक्त बह रहा, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जयमाता को भद्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे तथा
अतः बंधे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ ना कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वह चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्ता का ससुर वह बनिया उसे तथा कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृतांत सुनाने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए ऐसे प्राण दंड की आज्ञा दे दी। अनंतर जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारी, आकरण इस व्यक्ति को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। यह निर्दोष है। सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं उन्हें सारा वृतांत कह सकूं। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वहां अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ से उस राज की सारी बातें राजा को सुनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सत्य की स्वयं ही जांच करा। इसकी कटी हुई नाक अभी भी उस शव के मुंह में है। यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा और जब सच मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्ट पत्नी को कान भी कटवा दी, उसे देश निकाला दे दिया, उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करी। इतना ही नहीं, उस चोर को प्रसन्न होकर उसने नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस कहानी से स्पष्ट है कि कौन दुष्ट है। इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्ट और स्वभाव से विषम होती है। इतना कहते हुए उस तोते पाप से इंद्र का श्राप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग में को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग चली गई। यह कथाएं सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपने आक्षेपों का निराकरण हो गया था। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष, दोनों में कौन दुष्ट है। जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, तुम्हारा प्रश्न है कि कौन दुष्ट होता है। निंदित तो स्त्रियां ही होती है। पुरुष शायद ही कोई कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है, लेकिन स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी होती हैं। राजा के बताते ही कौन दुष्ट है, बेताल पहले की तरह फिर उसके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद।